हेलो। देखा आज हमने के देखे के वर्ग और वर्ग मूल। यार जब हम वीडियो चालू करनी चिड़िया शोर कर लगले तो चलो शोरगुल होते रहे। आज हमने के का देखे के वर्ग वर्गमूल। एक अंग्रेजी में स्क्वायर और स्क्वायर रूट कहला। वर्ग के स्क्वायर कहला, वर्गमूल के स्क्वायर रूट कहला। तो देखो वर्ग का होला। तो वर्ग की अगर परिभाषा दिल जाई, पहले एक नीचे है एक लाइन खींच दो, ऐसे देखे में अच्छा लगी। रुको। ठीक, वर्ग की परिभाषा अगर कहबा तो चार भुजाओं से घिरी आकृति जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो। मतलब कि देखो एक ऐसा आकृति, मतलब चार भुजा से घिरल जोना के चारों भुजा बराबर हो हई अंदर के चारों कोण के मान 90 डिग्री हो। मतलब चार भुजा बा तो मतलब दो भुजा आपस में मिलल करी, दो भुजा तो हई कोण बनल करी तो 90 डिग्री हो। 90 डिग्री जाना तब ना, मतलब कि खड़ा कोण देखो टोटल हेपा 180 डिग्री का बनी। आई के दो भाग में बढ़ब तो 90 हो जी 180, मतलब टोटल। और हई 90 हो जाए, हई 90 हो जाए और टोटल 180 हो जाए। यही हिसाब से तो मतलब खड़ा कोण तो ये टाइप से। जैसे मतलब कि कागज के अगर चौकोर कागज हो गई, लिया मतलब चौकोर चीज जितना भी होला उहे, मतलब कि चौकोर चीज के ही वर्ग कहला, वर्ग आकार। जैसे चौकोर के खेत हो गई, जैसे एक खेत हो गई जोना के ककला मेड़ चारों मेड़ बराबर बा। जैसे चारों मेड़ बराबर बा, मान लो 3 सेंटीमीटर, तो एक एक ककला ना, तो एक वर्गाकार खेत का है। वर्गाकार खेत या खेत के आकार के बात कर जाए, खेत के आकार बराबर वर्ग, मतलब वर्ग के आकार के रही खेत। ये समझ गई एक अभी मिटा दो। वर्ग समझ गई कि अंदर के मतलब कि कोण 90 अंश, 90 अंश मतलब कि सीधा सीधा बने, भाई मतलब सीधा सीधा बने। और जैसे मान लो एक भुजा ए हो गई तो कुल भुजा चारों भुजा ए ही हुई। तो अगर वर्ग के अगर परिमाप की बात करबो, परिमाप वर्ग के परिमाप तो क गो भुजा बा, 4 गो भुजा। मतलब परिमाप मतलब होला बाहरी माप। तो बाहरी माप मतलब कि हई किनारा, तो ये कितना हुई तो ए बा, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, मतलब 4 बार ए, 4 बार ए के जोड़बा तो ए हो जी 4 ए के बराबर, मतलब 4 गुणित ए, 4 गुणित ए, मतलब जैसे ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, तो मतलब जैसे 2 प्लस 2 अगर 4 बार जोड़ब तो ई 8 आई, या ई 4 गुणित 2 के बराबर हुई ना, 4 गुणित 2 के बराबर हुई। तो वैसे ही का कला ए अगर 4 बार जोड़ा था तो ये 4 गुणित ए के बराबर हुई। तो मतलब परिमाप वर्ग के परिमाप 4 गुणित ए आवेला, या 4 ए डायरेक्ट हमने को लिख दिया 4 ए, मतलब ए के 4 गुना। ऐसी परिमाप होला किनारा के माप, किनारा हतना बा, चार मतलब एक भुजा के 4 गुना के बराबर कास के 4 भुजा बा, ऐसे समझ सकल है। अब देखो ये हो गई। अब वर्ग के क्षेत्रफल भी होला, वर्ग के क्षेत्रफल लो पहले लिख देनी फल। तो वर्ग के क्षेत्रफल हो जी भुजा गुणित भुजा। और कोनो भी संख्या के 2 बार गुणा होला तो ओकरा घाते 2 लिख सकेला। मतलब वही के घाते 2 लिखे के मतलब कि 60 फॉर्म होला, घात 60 फॉर्म होला दर्शावे के। जैसे एक के संख्या के कई बार गुणा होता रहला, तो जैसे यहाँ 2 बार बा तो घाते 2 हो गई। 3 बार भुजा गुणित भुजा रही तो घाते 3 हो जाए। और जैसे ही मतलब कि भुजा के वैसे ही भुजा वाली संख्या के अगर 10 बार गुणा रही तो ऐसे ही 10 बार आपस में गुणा रही तो भुजा घाते 10 लिखा जाए। मतलब हर बार 10 बार लिखे के पड़ी, तो वही के 60 में हमने के अरे वही के 60 में मतलब भुजा के ऊपर छोटा सा 10 लिख दिया, ओकर कह के मतलब हो जाला कि ओकर 10 बार गुणा बा। तो ऐसे ही भुजा के यहाँ 2 बार गुणा होता तो भुजा घाते 2 कह सकला। या यहाँ भुजा ए बा तो ए घाते 2 एकर क्षेत्रफल हो जाएगी, क्षेत्रफल ए से हुई ना। देखो जैसे मतलब कि क्षेत्रफल नापे खोला तो क्षेत्रफल की परिभाषा भी हम समझा देते हैं। क्षेत्रफल मतलब जगह के नाप, जगह के माप। देखो कोनो भी चीज़ के नापल कैसे जाला,
जैसे लंबाई के नापे बदे लंबाई के छोटा पैमाना मापल जा बनावल जाला, जैसे मीटर। तो 1 मीटर वही पैमाने के दिखाला कब बार का कला बढ़ता। जैसे 3 मीटर बा तो 1 मीटर के मतलब एक निश्चित दूरी के 1 मीटर नाप दिल मान लेल गई और वही मान के लेके नापल गई कब बार में वो पूरा पूरा होता। जैसे 3 मीटर रही तो 3 बार में पूरा पूरा हो जाए 1 मीटर पैमाना के। या फिर जैसे मतलब कि 3.5 मीटर रही तो 3 मीटर पूरा हो, आधा मीटर बच जाए, मतलब कि एक मीटर से थोड़ा मतलब ओकर आधा बच जाए, तो ये 3.5 मीटर। यही तरीके से वजन के नापे खुला तो एक छोटा सा वजन ले लिया ला, ओके पैमाना बना दिया ला कि ई मान ला 1 किलो बा। अब वही पैमाना के सब कोई के बता दिया ला कि यही पैमाने से नापो, तो वह 1 किलो सब कोई नापत रहेला। तो हाँ मान ला इहो कह सकेला कि दूसर पैमाना बना सकेला, तो बनावे ला आदमी। जैसे पाउंड भी होला, पाउंड में भी वजन नाप सकेला। अरे यार पाउंड ऐसे शायद होला, हाई 9 भी होला, पाउंड होला। ये मतलब कि आधा 0.6 ग्राम में, मतलब 600 ग्राम में 1 पाउंड होला, मतलब 600 ग्राम में 1 पाउंड होला या ग्राम होला। बाकी डेसी उसी तो होबे करला वजन के। और न्यूटन में भी वजन नापल ना, वो तो न्यूटन में वजन ना, वो भार के नापल जाला न्यूटन में। भार मतलब हो गई कि पृथ्वी के खिंचाव भार में थोड़ा सिमिलरिटी है, वो सब अलग बात हो गई। जैसे भार और द्रव्यमान या वजन द्रव्यमान एक चीज़ हो गई, लेकिन भार अलग चीज़ हो गई। तो भार के बारे में तो हम बात नहीं पढ़ रहे, वजह हम भार के बारे में बातें काहे करता नहीं, मतलब समझ ला। कोनो भी चीज़ के नापे बदे ओकर छोट पैमाना ले जाला। जैसे प्रकाश के नापे बदे प्रकाश के एक छोटा सा पैमाना के लेके कह दिल गया कि एक मतलब प्रकाश के तीव्रता के ल्यूमेन में नापल जाला ना, तो एक तीव्रता एक फिक्स तीव्रता लेके ओके कहल गई 1 ल्यूमेन है, उसे दिखल गई 1 गुना बड़ा बा। तो वैसे ही तो अब देखो, अब जगह के नापे के बाद जगह के एक छोटा सा पैमाना लेवे के पड़ी तो जाने के। तो जगह के छोटा सा पैमाना जानला का होला। देखो यहाँ जगह के कैसे नाप सकल, भुजा के छोड़ दो। जगह के पैमाना 1 सेंटीमीटर इधर चल जा, 1 इधर चल जा ना। जैसे 1 इकाई इधर मात्रक चल जाए, 1 इकाई इधर, तो हई जोन मिली ये 1 वर्ग के आकार के बनी ना, कैसे चारों भुजा 1 रही। आ ए जगह के मान लेल गई, एक मान लेल गई बा कि 1 वर्ग इकाई बा। इकाई की जगह पे मीटर सेंटीमीटर या जौन भी तरह किलोमीटर जो रखे कोई ओके समझ लो। 1 वर्ग इकाई मतलब कि लंबाई में भी जाएगा, चौड़ाई में भी जाएगा बा। या एक डायरेक्ट इकाई घाते 2 कह सकल, मतलब इकाई गुणित इकाई का यहाँ लंबाई में भी बा मात्रक में भी बा। ताकि 1 इकाई मतलब 1 सेंटीमीटर लंबा 1 सेंटीमीटर चौड़ा के 1 इकाई मात्रक मान लेल गई बा। तो उसे ही देखो बा, तो अगर हई मान लो 3 मीटर रही तो सब 3 मीटर हो जाए। तो 3 मीटर रही तो मान लो 1 मीटर के ऐसे, तो 1 मीटर के दिखाई कि क गो बनता। तो देखो 1 गो बनी, 2 गो बनी, 3 गो बनी ना, ऐसे हो जाए। तो देखो 1 मीटर वाला है 1 वर्ग इकाई हो गई। ऐसा क गो बा, तो 3 गो में ऐसे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गो बा ना। देखिए 9 ई घाते 2 या वर्ग इकाई कर सकते, घाते 2 के भी वर्ग ही कहला। कैसे ओके अभी बताएंगे कैसे। अब देखो, अरे यार एक चीज़ बता रहे का फीचर हो जाता। देखो वर्ग के क्षेत्रफल के नापे के पैमाना का हो गई। देखो मीटर उटर में नाम नाप सकला जगह के, कैसे मीटर उटर के लंबाई नापेला एक दिशा में, हमने की 2 दिशा नापे के बाद। तो 2 दिशा में जान लगा कर 1 मीटर इधर चल जाए, 1 मीटर इधर चल जाए। आ एक वर्ग मीटर मान लो, 1 वर्ग मीटर। यही के देख लो कि एकर क गुना पूरा जगह मतलब आ जगह बाजू ना के हमनी के नापे के वजह से हई 1 वर्ग मान लो मीटर हो गई। अगर मीटर में है 3 मीटर इधर 3 मीटर इधर रही, तो है कि 1 वर्ग मीटर मानल गई रही। तो ऐसे ही अगर लंबाई 3 बढ़ल बा तो 3 वर्ग मीटर ऐसे हो गई। आ एकर 3 गुना और इधर हो गई, मतलब हे 3 गुना के हे 3 गुना। जैसे देखो हेकर भाई लंबाई के कारण 3 गुना इधर बढ़ल, और फिर लंबा चौड़ाई के कारण मान ली कि चौड़ाई कहब, चौड़ाई के कारण 3 गुना इधरों बढ़ जाए, मतलब 3 के 3 गुना और बढ़ गई, तो कुल 9 गुना हो गई। तो ये कैसे आयल, 3 गुणित 3 से ही आयल। आयत में भी ये होला, आयत में मान लो जैसे आयत अगर रही आयताकार, तो यहाँ मान लो 1 और रही, तो मान लो 4 रही, 4 मतलब लंबाई 4 रही चौड़ाई 3 रही। तो यहाँ देखो यहाँ का कला की 1 2 3 4 वर्ग इकाई इधर बनी, आ 4 के 3 गुना इधर बनी, यानी 4 के 3 गुना वर्ग इकाई बनी। वर्ग इकाई ऐसे समझ सकले जा, ऐसे भी समझ सकले जा कि देखो 1 वर्ग इकाई यहाँ बा, 2 वर्ग इकाई 3 वर्ग इकाई 3 वर्ग इकाई। तो वर्ग इकाई या इकाई मतलब कि मात्रक, कुछ भी मात्रक हो सकला, मीटर किलोमीटर कुछ भी। तो एक कारण लिखा था नहीं, या इंच भी हो सकला। वर्ग इकाई जैसे वर्ग इकाई इधर बा,
तो देखो वर्ग इकाई मान ला एगो है भइल। अब एकर चौड़ाई में जो गोइला तो 3 गुना हो गई ना, तो गुणित 3 कर दो। और फिर इधर लंबाई में जीबो तो ये 3 के क गुना 4 गुना भइल, कि 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना, तो गुणित 4 हो गई। तो वह गुल ना 4 गुणित 3 गुणित वर्ग इकाई, वर्ग इकाई या 4 गुणित 3 12 आ गई वर्ग इकाई। गुड़ा कभी कभी मतलब रहेला तो ना लिखल, तो यही हिसाब से मतलब कि लंबाई और चौड़ाई के गुड़ा कैला तो हमनी के जगह के नाप मिल जाला, लेकिन वो मिलेला वर्ग इकाई में, काहे हमनी के पैमाना बनेले बन जा वर्ग इकाई के। ध्यान नहीं जा, कभी भी क्षेत्रफल नापल जाते हो तो वर्ग इकाई में नापल जाला। और जब भी का कला की आयतन नापल जाला, आयतन तो घन इकाई में। घन इकाई मतलब कि घनाकार लूडो के पासा के तरह के जौन होला है, इनमें 1 सेंटीमीटर लंबाई 1 सेंटीमीटर चौड़ाई 1 सेंटीमीटर ऊंचाई। ऊंचाई मान लो है लंबाई हो गई जो चौड़ाई हो गई, है लंबाई है चौड़ाई है ऊंचाई, तो है 1 सेंटीमीटर हो गई। तो इनमें एक वर्ग सेंटीमीटर लंबा 1 वर्ग सेंटीमीटर चौड़ा 1 वर्ग सेंटीमीटर, अरे यार 1 वर्ग ना 1 सेंटीमीटर लंबा 1 सेंटीमीटर चौड़ा 1 सेंटीमीटर ऊंचा। अगर कोनो है घन बा तो ओकर क्षेत्रफल के 1 घन इकाई मान ले ना। अब यही के दिखाला घन इकाई ज़्यादा बा, तो लंबाई एक ज्ञात कर बदे लंबाई में जितना भी बढ़वा, जैसे घन इकाई हो गई पहले तो 1 घन इकाई बनेब, ओकर लंबाई में जीबो तो उतना गुना हो जाई, फिर चौड़ाई में जीबो तो ओकर उतना गुना हो जाई, फिर ऊंचाई में जीबो तो ओकर उतना गुना हो जाई। तो यही सबसे ओकर आयतन लंबाई गुड़ी चौड़ाई गुड़ी तो ऊंचाई आवेला घन के, वो सब छोड़ा लंबा मतलब क्षेत्रफल नापे के तरीका है, आयतन नापे के घन इकाई में। हाँ जब बिना आयतन नापल जाला घन इकाई में, बहुत आदमी कन्फ्यूज हो जाला। तो उसका कहला कि जैसे आयतन लंबाई गुड़ चौड़ाई गुड़ ऊंचाई से निकाल ली हम कि जैसे 2 3 और 5 रही लंबाई, मान लो 2 चौड़ाई 3 और ऊंचाई 5 रही, तो 3 दूना 6 6 5 6 30 आई, तो ओके 30 अगर मीटर में रही तो मीटर लिख दिया 30 मीटर। ये गलत बा आंसर, क्योंकि 30 मीटर ना हुई 30 घन मीटर या घन मीटर या एक ही कह सकेला 30 मीटर घाते 3, इसके लंबाई में भी मीटर रही चौड़ाई में भी मीटर रही ऊंचाई में भी मीटर रही। मीटर गुणित मीटर अलग से जोड़ी मतलब गुड़ा हुई और अलग से गुड़ा हुई, आई गुड़ा हुई तो 30 आई, आ एक मीटर के 3 बार गुड़ा हुई तो मीटर घाते 3 आई, आ घाते 3 के ही घन कहल जाला। बची गई। और देखो वैसे ही का कहला ना भाई जो, अब देखो अब ये तो हो गई कि वर्ग के चारों भुजा बराबर हो। अब घन उनके वो सब भुला जाए, अगर नहीं वो समझ में आई तो बाद में देख लिए, ओके हम बाद में बतैले वो सब के भुला जा। तब हमने के हिसाब से अब हमने की जो चीज़ समझे आई वर्गमूल। तो वर्ग के बारे में भी बात करते नहीं कि 4 भुजा से घिरल आकृति जौना के सब भुजा बराबर हो और अंदर के कोण 90 अंश हो, यही के चौकोर निकाला 60 में हमने के मतलब कि देसी भाषा में चौकोर बोली न जा, वही को वर्ग कहला, वर्गाकार या चौकोर ना। आयकर परिमाप होला 4 गुणित भुजा का, इसके चारों भुजा बराबर होला। अगर भुजा के मान 1 ए बा तो 4 ए हो जाए परिमाप होकर, परिमाप मतलब बाहरी माप। वर्ग के क्षेत्रफल हो जी भुजा गुणित भुजा, खास की क्षेत्रफल नापे बदे 1 सेंटीमीटर लंबा 1 सेंटीमीटर चौड़ा एक एरिया ले जाला और वही एरिया से देखल जाला कितना बड़ा बा। तो वो एरिया के देखबा तो ककाला की लंबाई में जेबो तो उतना गुना बढ़ जाई और फिर चौड़ाई में जेबो तो और उतना, तब लंबाई गुड़ी चौड़ाई के बराबर होला। यहाँ लंबाई चौड़ाई ए और ए ही बा तो वह ए गुणित ए हो जाए, ठीक। तो भुजा गुणित भुजा हो जी मतलब हाँ भाई ठीक। तो यही हिसाब से मतलब कि भुजा गुणित भुजा जी, या अब भुजा गुणित भुजा कोनो भी संख्या के 2 बार गुड़ा होला तो ओकरा घाते 2 लिख सकेला, आ 3 बार गुड़ा मतलब कि घात के रूप में भी लिख सकेला। घात रूप होला कौन संख्या के कई बार गुड़ा होता तो ओकरा ऊपर बस छोटा सा एक लिख दो वो संख्या के ऊपर, लेकिन हाँ यहाँ एक सेम संख्या के सेम संख्या में गुड़ा होना चाहिए, ये बात ध्यान रखे हो। तो ये चीज़ हो गई मतलब घात रूप हो गई, अघात रूप में इसे लिख सको। अब देखो यहाँ वर्ग के क्षेत्रफल जब भी निकलवा तो भुजा घाते 2 हुई। अब भुजा के मान 1 2 3 4 कुछ भी हो सकला, मान लो यहाँ ए बा तो 1 घाते 2 बा, तो 1 घाते 2 यहाँ का दर्शावता 1 घाते 2 ए मतलब भुजा के दर्शावता। देखो यहाँ एक बात ध्यान दो, यहाँ है ए भुजा के दर्शावता और है टोटल का के दर्शावता ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर टोटल वर्ग के दर्शावता ना। वर्ग के या वर्ग के क्षेत्रफल यानी वर्ग कितना जगह घेरा था, वर्ग जितना जगह घेरा था वह ना वर्ग मान कितना जगह घेरा, तो ये ना वर्ग का है। वर्ग में क्या होला मेन चीज़ तो जगह होला ना, जैसे घन में आयतन होला मेन चीज़ कि कितना मटेरियल से मिलकर बनल बा। तो जैसे लूडो के पास हो लूडो के पास अगर प्लास्टिक होला तो प्लास्टिक में कितना प्लास्टिक बा उहे ना ओकर मान बतावेला बस। तो इसे वर्ग के मेन चीज़ का होला ओकर जगह होला,
ए क्षेत्रफल यानी ए घाते 2 ई वर्ग हो गई ना, और ए हो गई भुजा, तो वर्ग हो गई या वर्ग के क्षेत्रफल। तो देखो अब देखो हमने के जब का कहला कि एमी गणित में तो ज्यामिति में तो एक यूज करने जा एक घाते 2 ये सब चीज़ होला वर्ग के बारे में, लेकिन हमने के संख्या उनख्या में जब भी बात करे खोला या बीज गणित में जब भी बात करे खोला तो यह एक घाते 2 के हमने के कहला कि घाते 2 हर समय वर्ग के होला, तो उम्मी का करने जा कि हमने के वर्ग के ले लेने जा ए घाते 2 के दर्शावे दे और ए के दर्शावे दे भुजा के हो चला। अब भुजा के हमने के मूल भी कह सके ना जा, मेन मतलब वर्ग के रूट कह सके ना जा, वर्ग के रूट मतलब जड़, ये वर्ग के वर्ग हो गई एक जड़ का भइल, जड़ वर्ग के जड़ बराबर वर्ग के भुजा। वर्ग के मेन चीज का होला कर भुजा ही होला ना, भुजा से ही मिलकर तो बनेला, शुरुआत का हो से बोला तो जब भी बनावे जीव वर्ग तो एक भुजा ही बनी बना। तो मेन पौधा के जब जड़ होला, जैसे पौधा के जड़ होला तो का होला मेन ओकर शोर से ही पहले तो शोरे पनफेला ना, शोर फेंकेला, एक बाद फिर शोर से भोजन वोजन लेके फिर ओकर का कहला कि डंठल उंठल बनेला, फिर पत्ती उत्ती अपन मतलब अंकुरण होला, लेकिन शुरुआत में अंकुरण भी होला तो शोरे के अंकुरण होला, तो ऐसे शुरुआत में शोर होला, तो मतलब शुरुआत में शोर मतलब कि जड़ के मतलब कि निर्माण होला। तो उसे जब भी का कहला कि वर्ग बनावे की कोशिश करबा तो एक भुजा बनेबा, अब भुजा के ही जड़ यानी भुजा के जड़ कह सकल वर्ग के, कि मतलब कि भुजा के जड़ कह सकल मतलब वर्ग के मेन चीज का जड़ का भइल भुजा ही भइल, कि भुजा से ही मिलकर बनल बा। जैसे भुजा बता दिल कि ए मीटर है या मतलब कि 3 मीटर है, 3 मीटर है, तो समझिए कि वर्ग के पूरा मतलब बता दिल कि वर्ग बात चारों भुजा बराबर हुई और अंदर के कोण 90 अंश हुई, तो 90 अंश वाला 3 गो बना देबो तो हो जाए। तो देखो वर्ग के मेन चीज जड़ होला, आ जड़ मतलब कि मेन चीज भुजा होला, अब भुजा मेन चीज के ही जड़ कहल जाला, यानी जड़ के हमनी को भुजा कह सके जब वर्ग के मामले में जड़ के बराबर भुजा। आ जड़ के अंग्रेजी में कहला कि मतलब हिंदी में एक मूल भी कहल जाला ना, हिंदी में मूल जैसे कंदमूल होला तो कंदमूल वाला फल मतलब कि सब्जी उब्जी का होला जो में जड़ केवल मेन चीज होला जड़ होला, वही से तो जड़ के ही मूल कहला। आया अंग्रेजी में हमनी के रूट कहने जा, रूट मतलब कि यहाँ रूट, तो वर्ग के रूट का हो गई, वर्ग के रूट अंग्रेजी में वर्ग के स्क्वायर कहला, तो यानी SQUARE स्क्वायर रूट यानी वर्ग मूल। देखिए साफ से लिखे दो तब तो जाने के ज़्यादा समझ में आई। वर्ग के देखो SQUARE बराबर वर्ग के मूल बराबर वर्ग के जड़ बराबर वर्ग के भुजा। मेन जड़ के ही भुजा मतलब वर्ग बदे कह जाला, जड़ ऐसे ही लिखा ना यार जैसे भी लिखा था पंजन समझ जा, तो ठीक बा ये समझ गई ले जा। तो देखो ध्यान दो वर्ग के क्षेत्रफल भुजा गुणित भुजा, अब भुजा गुणित भुजा के कारण ही भुजा गुणित भुजा के कारण भुजा गुणित भुजा मतलब भुजा के 2 बार गुणा होता तो के खाते 2 लिख सकल जा। अब देखो अब हमनी के यहाँ तक तो मतलब फिक्स हो गई, अब ऐसे क्षेत्रफल उत्पन्न निकाल सकल जा, वर्ग के अपरिमाप भी निकाल सकल जा, और कुछ शायद नहीं होला हमारा एगो विकर्ण होला, विकर्ण बदे होला √2 भुजा होला, √2 गुणित भुजा होला, एक पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकल जा, एक एक रही जैसे ए रही हाँ तो हई कर्ण हो जाई, हई हेकर वर्ग आधार के वर्ग लंब के वर्ग कर्ण के वर्ग के बराबर होला, ए के वर्ग और ए के वर्ग कर्ण के वर्ग के बराबर यानी कर्ण के वर्ग बराबर हो जाए ए के वर्ग प्लस ए के वर्ग यानी ए के वर्ग प्लस ए के वर्ग यानी 2a के वर्ग और 2a के वर्ग कर्ण के वर्ग के बराबर हो कर्ण बराबर हो जाए √ दोनों की तरफ ले लेबा तो √2 a स्क्वायर हट जाई तो a हो जाए। तो वही सब वो सब छोड़ा सब बाद में अभी कुछ देर में। तो देखो ये हो ना, अब देखो अब बीज गणित में हमने क्या होला कि घाते 2 के बहुत बार घाते 2 करे के पड़ेला, तो घाते 2 करे के पड़ेला तो ओके सिंपल तरीका से दर्शावे दे का कहल जाला, घाते 2 के सीधे वर्ग कह दियाला। वर्ग कहे के मतलब ये हो गई कि कोनो भी संख्या के ऊपर घाते 2 बा यानी वो संख्या के वर्ग, वो संख्या के भुजा मान लो और ओकर वर्ग समझ लो। तो वर्गमूल मतलब कोनो संख्या के वर्गमूल मतलब जैसे देखो 25 के वर्गमूल की बात करबा तो वर्गमूल के चिन्ह ऐसे भी होला, तो कहे के मतलब या 25 के वर्गमूल एक ऐसे भी पढ़ा जाए, और एक मतलब हो गई कि एक ऐसा वर्ग
जौना के क्षेत्रफल 25 होए तो ओकर भुजा के माप वर्ग के मूल कितना होई, तो एकर 25 वर्ग वाला जो 25 मतलब क्षेत्रफल वाला वर्ग के भुजा का हुई 5 हुई तबे ना कस के चारों भुजा बराबर हुई। एक भुजा 5 हुई तो तबे ना चारों भुजा 5 हुई। अब 5 गुणित 5 25 आवेला। ए तरीका से कह सके जा एकर वर्गमूल कितना हो गल 5 हो गल, यानी √25 बराबर आ गल 5। ई चीज वर्गमूल के हो गल, यानी वर्ग के भुजा। वर्ग मतलब हो गल जैसे 5 के वर्ग मतलब कि एक पढ़ाई 5 के वर्ग यानी 5 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग एकर क्षेत्रफल। तो अगर 5 सेंटीमीटर वाला वर्ग बा तो एकर क्षेत्रफल कितना है 25 है, सिंपल।